अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं तनवीर राजा आज अब दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटर क्या है जी, और इक्वेटर कितने ममालिक से गुजरता है, और ये कितने कॉन्टिनेंट से गुजरता है, और इसके फंक्शंस क्या है, वो इंशाल्लाह आज आपके साथ डिटेल डिस्कस करेंगे। एक मैप तैयार किया है ताकि आप दोस्तों का टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से जो मेन चीजें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाए। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम जो है डिस्कस करेंगे कि ये कितने कॉन्टिनेंट में से गुजरता है जी। तो आप याद रखें कि ये 4 कॉन्टिनेंट में से गुजरता है। 4 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं जी? आपने याद रखना है कि एक है एशिया। एशिया का आपने याद रखें कि इसका एक कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इसी तरह अगर आप देखिए तो अफ्रीका, एक कंट्री का हम देखेंगे, अपना कॉन्टिनेंट का देखेंगे कि अफ्रीका। अफ्रीका का आप देखिएगा कि इसमें 7 कंट्रीज है, उनके एब्रिविएशन हम बनाते हैं GCC UK+S। इनमें आप देखें तो G से क्या आ जाता है जी? गैबून। C से है कांगो, अगले सी से है DR कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यू से आपने याद रखना है युगांडा। के से कीनिया, एस से है सोमालिया, और आप याद रखिएगा कि छोटा सा मुल्क है साओ टोम एंड प्रिंसिप। ये 7 ममालिक है अफ्रीका के जिनसे क्या गुजरता है? इक्वेटोरियल लाइन गुजरती है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये इमेजिनरी लाइन है, ये कोई फिजिकल नहीं है, ये जस्ट इमेजिन की गई है ताकि दुनिया को मतलब है कि उसकी लोकेशन और उसकी मेजरमेंट जो है वो की जा सके। जो अर्थ की है, ये जमीन की एक इक्वल लाइन है जो जमीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्थ पोल और नीचे आपने याद रखना है कि साउथ पोल। 2 पोल्स बनाते हैं जी, जमीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। अब आप ये चलते हैं जी आगे, आपने याद रखना है कि आगे आ जाता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं जी, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अब याद रखिएगा कि एक कॉन्टिनेंट और आता है जी जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की आप याद रखिएगा कि 2 ममालिक है, एक है नारो और दूसरा है किरीबाती। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जिन ममालिक की लैंड जो है उससे ये लाइन गुजरती है उसको तो हम वो टोटल कंट्री है 11। यानी कि आप याद रखिएगा कि नारो एक ऐसा मुल्क है, इसकी जमीन भी जो है ये पानी है जस्ट उससे गुजरती है जी, ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन जो है। और अगर आप देखें तो थोड़ा सा फर्क है, कुछ जो ज्योग्राफिया दान है वो मालदीव को भी ऐड करते हैं और वो नारो को ऐड नहीं करते, लेकिन टोटल जो नंबर्स हैं कंट्रीज के वो 13 ही हैं। अगर जो मालदीव को ऐड करते हैं वो किसको ऐड नहीं करते? नारो को, और जो नारो को ऐड करते हैं वो मालदीव को। लेकिन ये दोनों जो है नारो और मालदीव, इनकी लैंड जो है वो बेसिकली नहीं आती है जी इक्वेटर पे। तो याद रखिएगा 4 कॉन्टिनेंट और 13 कंट्रीज जो है वो उनमें से मतलब इक्वेटर गुजरता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इक्वेटर अफ्रीका से गुजरता है, तो यस है, अफ्रीका से गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है, और उसके साथ हमारा जो है कि ये साउथ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन यूरोप और अपना आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका से नहीं गुजरता। अब इसकी कुछ फीचर्स हैं जी, आपने याद रखना है। एक तो ये लाइन है इमेजिनरी लाइन है, इसकी अगर आप लेंथ देखें तो ये माइल्स के अंदर आती है 24,901
माइल्स है, लेकिन अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 40,075 किलोमीटर है जी, इसकी लेंथ बनती है। इसी तरह आप देखेंगे कि उनके जमीन जो है वो इक्वेटोरियल एरियाज में थोड़ी सी इसका बल्ज है जी, ऊपर से और नीचे पोल्स वाली साइड से इसकी लेंथ कम है, लेकिन इक्वेटोरियल लेंथ जो है वो ज्यादा है जी। तो अब याद रखिएगा कि जमीन का जो डायामीटर बनता है इक्वेटोरियल एरियाज में वो 12,756 किलोमीटर है, लेकिन अगर पोल्स वाली साइड पे देखा जाए तो 12,714 है जी। तो आपने याद रखना है कि इक्वेटोरियल जो बल्ज है इज अबाउट 43 किलोमीटर का डिफरेंस है, जिसमें आप देखिएगा कि 27 माइल्स में आएगा तो 27, लेकिन अगर किलोमीटर में आएगा तो 43 किलोमीटर है जी। अब याद रखें तो ये आ जाएगा अपना मतलब है कि इसमें डिफरेंस है, यानी कि पोल्स वाली साइड पे जो डायमीटर है वो कम है, इक्वेटोरियल डायमीटर जो है उसकी लेंथ ज्यादा है। इसी तरह आप देखें तो इधर इसकी रोटेशन स्पीड भी ज्यादा है, यहाँ पे जमीन जो है वो रोटेट करती है और उसकी रोटेशन स्पीड पोल्स की निस्बत इक्वेटोरियल लाइन पे इक्वेटर के ऊपर जो है वो ज्यादा होगी जी। अच्छा जी, तो आप ये देखिएगा कि रोटेशन बेसिकली आप एक तो याद रखना है कि रोटेशन जो है ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कि रोटेशन जो है वो इसकी वेस्ट टू ईस्ट होती है, यानी कि जमीन की, और इसकी स्पीड जो है वो 1670 किलोमीटर जो है वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आती है। स्पीड इसकी काफी ज्यादा है यहाँ के ऊपर, और अगर माइल्स में देखें तो 1038 है जी। तो आप याद रखें कि यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल कम है, जिसकी बेस पे स्पीड ज्यादा है रोटेशन वाली, और पुल कम होने की वजह से जो लोग स्पेस में रॉकेट्स वगैरह भेजते हैं, शटल्स वगैरह भेजते हैं, स्पेस शटल, तो यहाँ से मतलब है कि उनको बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो इजीली वो भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम यूज होगी, क्योंकि जमीन खुद ही चीजों को अपने से दूर भेज रही है, और साथ ग्रेविटी भी कम है स्पेस पे, जहां से फिर जो है इक्वेटोरियल कंट्रीज में उनको ज्यादा इजीली वो सेंड कर सकते हैं स्पेस में। उसके साथ आप याद रखें कि इक्वेटोरियल जो लाइंस हैं इसके ऊपर टेम्परेचर, ये हार्ड लाइन है जी, आपने याद रखना है सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है इसी लाइन के ऊपर होता है, और इसमें जो बारिश है वो सारा साल हल्की हल्की बारिश लगी रहती है। जितने ममालिक इसके ऊपर आते हैं उनमें फॉरेस्ट ज्यादा है, जैसे आप देखें तो ब्राजील के अंदर जो रेन फॉरेस्ट है जिन्हें अमेज़न फॉरेस्ट बोला जाता है, फिर उसके बाद जो है वो कांगो अफ्रीका के अंदर जो है वो कांगो के अंदर, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर जो है वो आते हैं कांगो फॉरेस्ट है जी, वो भी रेन फॉरेस्ट है। फिर इसी तरह इंडिया और म्यांमार, ये भी एरिया जो है वो इक्वेटोरियल पे तो नहीं आता, लेकिन उसके करीब होने की वजह से इस एरिया में भी काफी सारे जो है वो फॉरेस्ट हैं। तो ये थी दोस्तों आज मतलब है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इंफॉर्मेशन। मजीद आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें बताएं कि इसमें और कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई, या इसका मजीद जो है वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई और इंफॉर्मेशन है तो आप भी ऐड कर सकते हैं जी। तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा अपने कमेंट के जरिए जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा वो लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड, इन पे बनाएंगे। फिर एक पूरा परफॉर्मा मैं आपको दूंगा, पूरा एक जो कह सकते हैं कि शेड्यूल बनाएंगे, उसमें हम किस तरह आपको वीडियोस जो है वो बनाते जाएंगे और आपके लिए मतलब जो हेल्पफुल हो।